नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, क्या मायावती की राह पर चलने लगे हैं चंद्रशेखर आजाद? जो राजनीतिक स्टाइल मायावती का कभी हुआ करता था, उसी नक्शे कदम पर चलते दिखाई दे रहे हैं चंद्रशेखर। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं दोस्तों? आखिर इन बातों के पीछे का तर्क क्या है? ये पूरा विश्लेषण आज हम करने जा रहे हैं अपने इस वीडियो के जरिए। दोस्तों, संसद सत्र चल रहा था। पहली बार संसद पहुंचे चंद्रशेखर ने सदन के अंदर एक के बाद एक कई मुद्दे उठाए। जो मुद्दे चंद्रशेखर की तरफ से उठाए गए हैं, उनको देखकर राजनीतिक पंडित अब ये बात करने लगे कि चंद्रशेखर मायावती की पिच पर बैटिंग कर रहे हैं। जो राजनीतिक स्टाइल कभी मायावती का हुआ करता था, उसी स्टाइल को चंद्रशेखर अपनाते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल दोस्तों, पिछले दिनों चंद्रशेखर ने सदन के अंदर यूपी को 4 भागों में बांटने का मुद्दा उठाया था। एक बार पहले जरा वो बयान सुन लीजिए। केंद्र की सरकार से मांगा, हमें यूपी की सरकार की चिंता नहीं है, लेकिन यूपी की जनता की चिंता है। मैं मांग करता हूं कि यूपी को 4 भागों में विभाजित किया जाए। सुना दोस्तों आपने, सदन के अंदर चंद्रशेखर ने यूपी को 4 हिस्सों में बांटने की वकालत कर दी है। पिछले कई सालों पर नजर डाले तो यह मुद्दा किसी भी राजनीतिक पार्टी ने नहीं उठाया, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि चंद्रशेखर ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया? आखिर इसके पीछे की राजनीति क्या है? दोस्तों, चंद्रशेखर की इसी राजनीति को देखकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि चंद्रशेखर अब मायावती की राह पर चल रहे हैं। दोस्तों, मायावती ने अब से 12 साल पहले यूपी के बंटवारे का प्रस्ताव विधानसभा में पास करवा लिया था। यानी आज से करीब 12 साल पहले ही मायावती ने इस मुद्दे को हवा देनी शुरू कर दी थी। मायावती हमेशा यूपी के बंटवारे के पक्ष में रही हैं। मायावती ने मुख्यमंत्री रहते हुए 22 नवंबर 2011 को यूपी के बंटवारे का प्रस्ताव विधानसभा में पास करा लिया था और कुछ ही महीने बाद विधानसभा के चुनाव हुए और मायावती चुनाव हार गई। मायावती और चंद्रशेखर एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाते हैं। ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है कि महज संयोग है या फिर किसी तरह का प्रयोग। दोस्तों, सवाल यह भी है कि आखिर क्या वजह है कि चंद्रशेखर अब मायावती की लाइन पर आ गए हैं। दोनों नेताओं का वोट बैंक एक जैसा ही है। एक तरफ मायावती की पार्टी की लोकप्रियता घटती जा रही है, वहीं चंद्रशेखर धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, यूपी में राजनीतिक पंडित इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि चंद्रशेखर की मंशा एक तरह से मायावती की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की है, या फिर यूं कहें कि उनकी राजनीतिक विरासत को कैप्चर करने की है। इसीलिए जो मुद्दा 12 साल पहले मायावती ने उठाया था, उसको सदन में उठाकर चंद्रशेखर कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यूपी की राजनीति में ऐसा करना इतना आसान होगा क्या? मायावती 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। वो बात अलग है कि मायावती का जैसा पुराना दौर था, वैसा अब दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन मायावती शांति से बैठने वाली नेताओं में से नहीं है। वो मायावती जो कभी उपचुनाव में अपना प्रत्याशी नहीं उतारती थी, आज वो यूपी में होने वाली सभी 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर पार्टी से नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए अपने भतीजे आकाश आनंद को राजनीति में लेकर आई हैं। पश्चिमी यूपी में दलित और मुस्लिम मायावती की ताकत रहे हैं। दोस्तों, इनके दम पर ही बीएसपी कई साल तक पश्चिमी यूपी में सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभरी है। एक समय में मायावती को जाट समाज का भी वोट मिला। ऐसे में अगर मायावती पहले की तरह एक्टिव हो जाती हैं, तो चंद्रशेखर के सपनों पर पानी फिर सकता है। दोस्तों, चंद्रशेखर की राजनीतिक स्टाइल की बात करें तो सांसद बनने के बाद चंद्रशेखर सोशल इंजीनियरिंग के दम पर यूपी के बंटवारे के मुद्दे में जान फूंकने की तैयारी में है। उन्हें लगता है कि अगर पश्चिमी यूपी अलग राज्य बना तो फिर उनके मुख्यमंत्री बनने का चांस बन सकता है। दोस्तों, पश्चिमी यूपी में दलित, मुस्लिम और जाट बिरादरी के वोटर मिलकर उनका मिशन पूरा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, पिछली तस्वीरों और खबरों पर अगर नजर डालें तो माजरा कुछ और ही दिखाई देता है। आखिर क्या वजह रही कि चंद्रशेखर को यह ऐलान करना पड़ा कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे? दोस्तों, गठबंधन करने के लिए ताली जब तक का दोनों हाथों से नहीं बजेगी, तब तक गठबंधन होना नामुमकिन है। सवाल उठता है कि चंद्रशेखर आजाद के अकेले चुनाव लड़ने की वजह उनका खुद किसी पार्टी के साथ गठबंधन ना करना है, या फिर कोई भी पार्टी चंद्रशेखर के साथ हाथ मिलाने को तैयार ही नहीं है।
अब सवाल यह भी उठता है दोस्तों कि क्या चंद्रशेखर का संसद पहुंचने के बाद आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है? दोस्तों, हमने देखा है राजनीति में ओवर कॉन्फिडेंस ने अच्छे अच्छों को जमीन पर ला दिया। इसका जीता जागता उदाहरण यूपी में बीजेपी की हालत है। यहां तक कि बीजेपी के टॉप लीडर को भी यह तक कहना पड़ गया कि यूपी में अति आत्मविश्वास ने चुनाव हरा दिया। दोस्तों, 2022 का विधानसभा चुनाव आपको याद होगा। इस चुनाव में चंद्रशेखर ने पूरी कोशिश की कि अखिलेश यादव के साथ वो चुनाव लड़ें, लेकिन बातचीत बीच में ही टूट गई। इस दौरान खबरें तो यहां तक निकल कर आई कि चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश यादव पर दलितों का अपमान करने का आरोप भी लगा दिया। खबरें तो यह भी निकल कर आई दोस्तों कि लोकसभा चुनाव से पहले हुए उपचुनाव में भी चंद्रशेखर आजाद ने गठबंधन की कोशिश की थी। कहा गया कि वो जयंत चौधरी तक भी पहुंच गए, लेकिन अखिलेश यादव ने पास नहीं फटकने दिया। इसके बाद दोस्तों आ गया साल 2024 यानी लोकसभा का चुनाव। लोकसभा चुनाव में भी चंद्रशेखर अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन इस बार भी अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर की मांगे नहीं मानी और चंद्रशेखर को अकेले ही चुनाव लड़ना पड़ा। अब दोस्तों, यूपी की आज की राजनीति देखें तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक ही नाव पर सवार होती दिखाई दे रही है। मायावती चुपचाप शांति से अपनी रणनीति बनाकर एकला चलो पर काम कर रही हैं। मुकाबला बीजेपी से होना है। अब चंद्रशेखर गठबंधन करे भी तो करे किससे? शायद इसीलिए चंद्रशेखर को यह कहना पड़ा कि उनका गठबंधन किसी भी दल के साथ नहीं है, बल्कि जनता के साथ है। बहुत शुक्रिया दोस्तों।